जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है किन्नर राजा और खूबसूरत राजकुमारी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों और शानदार वनों से घिरा हुआ किन्नर देश था। यहाँ का राजा बहुत नेक, ईमानदार, दयालु और सभी प्रकार से अपने प्रजा का हित चाहने वाला था। वह हमेशा ऐसे प्रयास करता रहता था जिससे उसकी प्रजा अधिक सुखी और संपन्न बने। किन्नर देश के सभी लोग अपने राजा के समान सज्जन और दयालु थे। वे आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, अतः उनके मध्य कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। किन्नर देश के सभी लोग किन्नर कहलाते थे। किन्नरों के पास सुख संपत्ति, धन, वैभव सब कुछ था, किंतु वे बहुत कुरूप थे। किन्नरों का पूरा शरीर हष्टपुष्ट और शक्तिशाली था, किंतु उनका चेहरा बड़ा कुरूप और विभत्स था। कुछ किन्नरों के चेहरे तो इतने विभत्स थे कि दूसरे देशों के लोग उन्हें देखते ही अपना मुंह दूसरी ओर कर लेते थे। किन्नर देश के आसपास के देशों के लोग किन्नर देश को अभिशप्त मानते थे और यहाँ के लोगों से घृणा भी करते थे। किन्नर देश का राजा बड़ा साहसी और शक्तिशाली था, किंतु वह भी कुरूप था। किन्नर राजा चाहता था कि वह और उसकी प्रजा देवी देवताओं के समान भव्य और सुंदर दिखाई दे। इसके लिए उसने अनेक उपाय किए। साधु संतों की सेवा की, हवन पूजन और यज्ञ कराए, किंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजा ने भी अपनी और अपने राज्यवासियों की कुरूपता को एक अभिशाप मान लिया। किन्नर राजा को शिकार का बहुत शौक था। उसके राज्य में घने जंगल थे, जहाँ बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण आदि सभी प्रकार के वन्य जीव मिलते थे। वह प्राय शिकार के लिए जाता रहता था। राजा आज तक कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा था। वह जब भी शिकार पर जाता तो कोई अच्छा शिकार लेकर ही लौटता था। एक बार किन्नर राजा शिकार के लिए निकला। उसके साथ सेनापति और 4 सेवक भी थे। राजा, सेनापति और चारों सेवक प्रातःकाल होते ही शिकार पर निकल पड़े और दोपहर होने से पहले ही एक घने जंगल में आ पहुँचे। किन्नर राजा प्राय यहाँ आता रहता था, अतः किसी को किसी प्रकार का डर अथवा परेशानी नहीं थी। किन्नर राजा ने एक घने वृक्ष के नीचे डेरा डाला। सभी लोगों को भूख भी लगी थी। उन्होंने सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं था। सबने पहले खाना खाया, इसके बाद कुछ समय आराम किया और फिर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर शिकार की तलाश में चल पड़े। अचानक जंगल में बड़ी तेज हवा चलने लगी और तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि जंगल के वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। राजा ने अपने जीवन में इतना तेज तूफान कभी नहीं देखा था। तूफान को देखने से ऐसा लगता था मानो वह अपने साथ पूरा जंगल उड़ा ले जाएगा। तूफान के कारण कुछ ही देर में चारों ओर अंधेरा छा गया, काले बादल छा गए और गरज के साथ वर्षा शुरू हो गई। सेनापति और सेवकों ने किन्नर राजा के साथ बने रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपने अपने घोड़े संभाल नहीं पाए और एक दूसरे से बिछड़ गए। कई घंटे बाद जब तूफान और बारिश शांत हुई तो शाम हो चुकी थी। किन्नर राजा ने अपने चारों ओर नजरें दौड़ाईं। दूर दूर तक किसी का पता नहीं था। वह इस घने जंगल में अकेला रह गया था। उसने तूफान के समय अपना घोड़ा भी छोड़ दिया था। उसने कुछ समय तक तो अपने सेनापति और सेवकों को खोजने का प्रयास किया,
इसके बाद वह रात बिताने के लिए सुरक्षित स्थान की खोज में जुट गया। किन्नर राजा अपने राज्य से बहुत दूर आ चुका था। उसके पास उसका घोड़ा भी नहीं था, अतः वह रात में अपने महल नहीं पहुंच सका था। धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ने लगा। किन्नर राजा यह निश्चित नहीं कर पा रहा था कि वह किसी वृक्ष पर रात बिताए या किसी पहाड़ी गुफा की खोज करे। वृक्ष पर तेंदुए का खतरा था और पहाड़ी गुफा में बाघ और भालू का। अंत में राजा ने इन दोनों स्थानों पर रात बिताने का विचार छोड़ा और रात भर ना सोने का निर्णय लिया। किन्नर राजा अभी तक एक घने वृक्ष के नीचे खड़ा था। वह वृक्ष के नीचे से खुले स्थान पर आ गया। यहाँ एक ऊंची चट्टान थी। यह चट्टान इतनी चौड़ी थी कि इस पर सरलता से रात बिताई जा सकती थी। पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा की चांदनी में पूरा जंगल साफ दिखाई दे रहा था। किन्नर राजा चट्टान पर चढ़ गया। वह बहुत थक गया था अतः लेट गया। राजा सोना नहीं चाहता था, लेकिन वह इतना थक गया था कि उसे नींद आ गई। राजा को सोते हुए अभी कुछ ही समय बीता था कि अचानक एक चीख सुनकर उसकी आंख खुल गई। यह किसी स्त्री की चीख थी। किन्नर राजा सावधान हो गया। वह उठकर खड़ा हो गया और चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। उसकी तलवार उसके पास ही थी। इसी समय स्त्री दोबारा चीखी। चीख किन्नर राजा के पास से ही आई थी। किन्नर राजा को दिखाई तो कुछ दिया नहीं, फिर भी वह उसी ओर तेजी से आगे बढ़ा जिधर से चीख आई थी। अचानक किन्नर राजा ने जो कुछ भी देखा तो देखता ही रह गया। उससे कुछ ही दूरी पर एक लंबा चौड़ा दानव था। दानव के सामने एक बहुत सुंदर स्त्री हाथ जोड़े खड़ी गिड़गिड़ा रही थी। दानव की आंखों में वासना थी। वह जब उस स्त्री की ओर बढ़ता तो वह भय से चीख पड़ती और इधर उधर भागकर अपने को बचाने का प्रयास करती। किन्नर राजा बड़ा साहसी और शक्तिशाली था। उसने कुछ पल तो यह दृश्य देखा और फिर बिना समय नष्ट किए दुष्ट दानव को ललकारा। दानव ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। उसने किन्नर राजा की ललकार सुनी तो सुंदर स्त्री को छोड़कर राजा की ओर बढ़ा। कुछ ही पलों में दोनों आमने सामने थे। दुष्ट दानव ने पहले तो डरा धमकाकर किन्नर राजा को भगाने की कोशिश की, किंतु जब किन्नर राजा तलवार लेकर उसकी ओर बढ़ा तो वह भी लड़ने को तैयार हो गया। दुष्ट दानव के पास कोई शस्त्र नहीं था, किंतु वह महाबली था। उसने पास के एक वृक्ष की मोटी सी डाल तोड़ी और उससे किन्नर राजा पर प्रहार किया। राजा ने प्रहार बचा लिया और दानव के पीछे आ गया। दुष्ट दानव को यह लग गया कि सामने खड़ा व्यक्ति भी बहुत साहसी और शक्तिशाली है। उसने इस बार एक पूरा का पूरा वृक्ष उखाड़ा और किन्नर राजा पर फेंका। राजा इस बार को भी बच गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।